इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। और कोई आपके दर्द की दुआ कैसे करे कि अगर आपका तबीब, आपका डॉक्टर ही आपकी दवाइयाँ लेकर के भाग जाए और वो चोरी कर ले और चोर बन जाए। भले वो दवाइयाँ टीबी की, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ की हों, या भले मूज़ी अमराज जैसे कैंसर और एड्स की हों, वो दवाइयाँ भी आपका डॉक्टर अगर चोरी करके भाग जाए तो आपको मौत यक बयक नहीं दबोच लेगी। क्योंकि ये ग्रेजुअली मौत से हमकिनार होता है इंसान इन बीमारियों के बावजूद भी। मगर अगर आपका तबीब, आपका डॉक्टर आपके दिल की दवाइयां ही चोरी करके भाग जाए तो वो मौत आपको ऑल ऑफ सडन पकड़ लेगी, यक बयक आपको चश्मे ज़दन में, आपको आलम अरवा में पहुंचा देगी। अब क्या किया जाए कि दिल के हस्पताल वालों में तो रहमदिली नाम की कोई चीज़ ही नहीं। इन्होंने क्या किया है जी, इन्होंने ये दिल की दवाइयाँ चोरी की हैं और साल 2021-22 में एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक जो इंक्वायरिंग अथॉरिटीज, इंक्वायरी कमेटी के सामने बड़ा डिक्रीज करके आया, वो एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 1.5 करोड़ रुपया कमो बेश के स्टेंट्स और कार्डिक डिवाइसेस और अद्वियात पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से चुरा ली गई। और ये जो डिस्पोजेबल स्टोर था ये इतना बड़ा था कि 8 मुख्तलिफ जगहों पे इसे बनाया गया था और 300 से ज्यादा आइटम्स यहाँ खपाई गई थी स्टोर में। और एक बड़ी जामिया प्लानिंग के साथ ये चोरी करवाई गई। उसका शाखसाना क्या है कि वहां पे एक स्टोर इंचार्ज जो बड़ा जनाब चाबक दस्त और बड़ा स्पीडी होना चाहिए था, उसकी बजाय एफिशिएंट होना चाहिए था। एक ओल्ड एज आदमी को जो नर्सिंग असिस्टेंट था, जिसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी ये नहीं थी, जानबूझ के स्टोर इंचार्ज लगाया गया। और उसने वहां जाकर के क्या किया, वो उसने कंप्यूटराइज रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया इन्वेंटरीज का। ये कंप्यूटराइज रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया और साल था 2021-22, ना कि 21 या 22 कबल मसीह, जो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया गया। फिर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल तो थे वहां स्टोर रूम्स में, मगर वो नॉन फंक्शनल थे। बल्कि शायद उन्हें नॉन फंक्शनल करवाया गया था क्योंकि ये तमाम मेल प्रैक्टिस, ये चोरी जो दिल के मरीजों के स्टेंट्स की, दवाइयों की और कार्डिक डिवाइसेस की करवाई जानी थी ताकि वो उसमें रिकॉर्ड ना हो। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि ये चीज हाई अथॉरिटीज को पता लगती है, एक इंक्वायरिंग कमेटी तश्कील दी जाती है और सितंबर 2022 में जब ये चीज अनर्थ की जाती है तो जनाब आला अफसरान है जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के, वो ये कहते हैं कि जनाब हम इस चीज का आपको इंक्वायरी कमेटी को मुफस्सल जवाब चंद दिनों बाद देंगे। बनिया अगर नमाजी है, इसमें भी दगाबाजी है, वो चंद दिन नहीं आते जनाब। उसके बाद क्या होता है, 30/12/2022 को, 30 दिसंबर 2022 को फिर वो इंक्वायरिंग अथॉरिटीज कमेटी वो कहती है कि जनाब ये जो मैनेजेरियल सीट्स पे बैठे थे, जो एग्जेक्टिव सीट्स पे बैठे थे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के, ये जो लोगों के दिल का सामान जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था आपने चोरी कर लिया है, ये वो उसका आपने जवाब देने का कहा था कि वो क्यों चोरी हो गया, कैसे हो गया, वो जवाब दीजिए। मगर वो जवाब नहीं आता तो आखिरकार वो अथॉरिटीज इंक्वायरी कमेटी ये कहती है कि जनाब ना सिर्फ ये आप ये माल को दोबारा जो चोरी किया गया है, जो सामान चोरी किया गया है गरीब आवाम का, उसको ना सिर्फ जहां से मर्जी वहां पे अरेंज करें और स्टोर रूम में जमा करवाएं, और जो जिन लोगों की ये इनएफिशिएंसी की वजह से, नाअहली की वजह से हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं आपको बताता चलूं कि पीएफ रूल्स पंजाब के मुताबिक तो जो भी नुकसान होता है, जिस भी एडमिनिस्ट्रेटिव सीट के नीचे होता है, वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है पर्सनली और उससे उसकी रिकवरी की जाती है। सिमिलरली अगर हम पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एक्ट पीडा को देखें 2006 को, तो उसमें भी इनएफिशिएंट होने पर ही आपको मुअत्तल भी किया जा सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। मगर यहाँ तो इनएफिशिएंसी इस हद तक जनाब फजू है
कि कैमरे लगे हैं मगर वो जनाब वर्किंग कंडीशन में नहीं, तो ये इसका जवाबदेह कौन होगा? जो एमएस साहब वहां पे बैठे थे, आज भी जो एमएस ऑफिस है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का, वहां ऑल ओवर हॉस्पिटल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल हैं वो मॉनिटर किए जाते हैं एमएस रूम में एक बड़ी स्क्रीन पे। तो क्या एमएस साहब उस वक्त सोए हुए थे कि जब उन्हें पता नहीं चला कि ये कैमराज नॉन फंक्शनल है और इतनी हसास नौयत की जगह पे स्टोर पे, और कोई कार्रवाई नहीं की गई? और क्या सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब हैं जो और सीएम पंजाब हैं, वो इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे कि ये इतनी बड़ी नाअहली कैसे सामने आई कि स्टोर्स के कैमरास डिसफंक्शनल थे? उसके बाद जनाब एक ओल्ड एज आदमी को वहां पे लगाया गया, एक जनाब किसको, नर्सिंग असिस्टेंट को, जिसका उसका पता ही नहीं था, और वहां से करोड़ों रुपए का माल चोरी कर लिया गया। फिर ये कहा गया हम जनाब इसका आपको जवाब मुफस्सल देंगे, कैसे क्यों कर हुआ, जवाब नहीं दिया गया। और हमारी इतलात के मुताबिक आज की डेट तक ये कोई ये चोरी शुदा सामान को रिकवर नहीं किया गया, कोई किसी भी ऑफिशियल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और तमाम फाइलों में दबा हुआ है। और मुबैना तौर पे मोतबर ज़राए के मुताबिक ये 1.5 करोड़ तो इंक्वायरी कमेटी में डिटरमाइन किया गया, जबकि ये 22 करोड़ से मुतजावज की चोरी है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये एक सीरीज ऑफ सीक्वेंस है जनाब, ये डकैती की, जो दिल के हस्पताल वाले, दिल की मरीजों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मुहैया की गई दवाइयों और स्टंट के ज़मन में कर रहे हैं। और ऐसे ही कई चोरियां आपको आने वाली भी अपनी स्टोरीज में हम बताएंगे। मगर सवाल ये है कि आला इंतजामिया, ये एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो पब्लिक सर्वेंट के, पीटा है जो, पीएफ रूल्स हैं, उसके तहत अगर किसी के खिलाफ भी, एमएस के खिलाफ, स्टोर कीपर्स के खिलाफ, दूसरे लोगों के खिलाफ कोई एक भी कार्रवाई की जाती, तो क्या इतना अहम तरीन, हसास तरीन ये चोरी होती और दिल के अस्पताल में, दिल के में डाले जाने वाले स्टेंट्स और दवाइयां चोरी की जाती?